दान करना क्यों है ज़रूरी? हमें दान क्यों करना चाहिए? हम ये सोचते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं तो हम दान करते। तो क्या हमेशा दान पैसों का ही किया जाता है? अगर आपके पास पैसे नहीं है, दान करने की इच्छा है, आपका भाव अच्छा है, तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, पक्षियों के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे कि छत पे पानी रख दिया, कहीं बाहर पानी रख दिया। बस आपका काम इतना है कि गर्मियों के टाइम में अगर आप पानी रख रहे हो तो किसी की प्यास बुझ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे खर्च करके ही दान करें। दान वो होता है जिससे हमें सुकून मिले। ये नहीं होता कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसको हम दान दे रहे हैं। दान उसको देना चाहिए जो दिल से आपके लिए दुआ करे, आपको दिल से आशीर्वाद दे। फिर देखना आपको कितना सुकून मिलता है। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दान कैसे करूं, मेरी इच्छा तो दान करने की है। नहीं, आप किसी गरीब की सहायता करिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसों से करो, किसी और तरह से मदद कर दीजिए। या कहीं कुछ धर्म का कार्य हो रहा हो तो वहाँ आप अपना समय दे दीजिए। तो इस छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत दान धर्म कर सकते हैं। लेकिन दान हमेशा दिल से करें, भाव अच्छा होना चाहिए। नहीं तो जो रोड पे हम जाते हैं तो बहुत से बार लोग हमसे हाथ फैला के मांगते हैं, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। तो बहुत से लोग ये चल चल आगे नहीं है मेरे पास, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाले की भी कुछ मजबूरी है कि वो किस कंडीशन में मांग रहा है, तो उसके पास नहीं होगा तभी तो ये मांग रहा है। लेकिन बहुत से लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जिसकी मजबूरी है उसकी अलग बात है, लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है, बहुत से लोग करते क्या है कि अच्छा खासा कमा लेते हैं, अच्छी खासी मतलब उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को रोड पे खड़ा कर देते हैं और हाथ फैलाते हैं। शाम को उन्हीं पैसों से वो दारू पी जाते हैं। तो ये वाला गलत है। लेकिन जिसको ज़रूरत है उसे हमें देना चाहिए। बच्चों का सहारा लेके लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है वो जो कर रहा है वो उसके कर्म हैं। हमें अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए। ऐसे ही एक पंडित जी थे और पंडिताइन थी। पंडित जी का अच्छा खासा फैमिली थी, बड़ी सी फैमिली थी, 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। लेकिन पंडित जी इतने कंजूस थे कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी, कि वो एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते थे। पंडिताइन अच्छी थी, साफ दिल की थी, भगवान को मानती थी, पूजा पाठ करती थी। लेकिन पंडित जी हमेशा उससे कहते थे क्या दान धर्म करने, क्यों बच्चों के पैसों को बिगाड़ने में लगी हुई है। पंडित जी ने जो पैसे कमाए थे, उसके पास अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन वो ये चाहता था कि ये पैसे मेरे बच्चों के ही काम आए, मैं दान धर्म नहीं करना चाहता। पंडिताइन ज़बरदस्ती जिद करती थी, चलिए ना सत्संग में चलते हैं, वहाँ अमृत बरसता है। लेकिन पंडित जी को इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो ऐसे बोले, तू ही जा, तेरे ऊपर अमृत बरसेगा, तू ही पार लग जाना, मैं तो यहीं रह जाऊंगा, मैं मेरे बच्चों का पैसा खर्च नहीं करूंगा। कि इतने कंजूस थे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पंडिताइन के बार बार कहने से पंडिताइन का मन अच्छा था। वो चाहती थी कि पंडित जी भी कुछ दान धर्म करके आगे अपना जीवन अच्छा गुजार ले, क्योंकि जाने के बाद आगे भी हमें यात्रा करनी होती है। ऐसे ही उन्होंने एक बार ज़बरदस्ती करा पंडित जी के साथ कि चलो चलो चलो। तो ज़बरदस्ती में ले रोज़ बोलती है तो आज चल। पंडिताइन और पंडित जी दोनों सत्संग में पहुंच जाते हैं। लेकिन पंडित जी वहाँ भी, पंडिताइन तो जाके अंदर बैठ जाती है जहाँ कथा चल रही थी, लेकिन पंडित जी द्वार पे ही बैठ जाते हैं, कि दरवाजे पे बैठ जाते हैं, अंदर नहीं घुसते। जहाँ वो अकेले बैठे थे बाकी सब अंदर बैठे थे। लेकिन पंडिताइन अच्छे से सुन रही थी, क्योंकि वो भक्ति में थी, उसका भाव अच्छा था। लेकिन पंडित जी का नहीं था, वो तो कंजूस थे, हमेशा ये सोचते थे मुफ्त का मिल जाए तो अच्छा है, मैं मेरे बच्चों का पैसा खर्च नहीं करूँगा। तो वो दरवाजे पे बैठे थे, पंडिताइन जी अंदर चली गई। तो जब दरवाजे पे बैठे बैठे पंडित जी को थोड़ा टाइम लग गया, पंडिताइन को कथा सुनने में टाइम लगता है, तो उनको नींद आ गई। नींद आते आते हुआ क्या कि वो सो गए, मुंह खुला रखकर सो गए, कि ऐसे ऐसे करके वो सो गए।
उनको नींद आ गई, लेकिन ऐसे ही रास्ते से कुत्ता जा रहा था, वो उनके मुंह में सुसु कर गया। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब कथा समाप्त हुई, पंडिताइन घर जा रहे थे, तो पंडित जी बोल रहे थे कि तू सच बोल रही थी कि अमृत बरसता है, लेकिन अमृत थोड़ा खारा खारा था। लेकिन अब पंडिताइन जी ये सोचने में पड़ गई, अमृत खारा खारा था, आज तक मेरे को तो महसूस नहीं हुआ, इन्हें एक दिन में कैसे महसूस हो गया। लेकिन उस बात को छोड़ा और वहाँ ये सिखाया जा रहा था कि हमें आगे की यात्रा के लिए भी, हमारे हिंदू धर्म में ये रिवाज है कि हमारे आदमी की जब मृत्यु होती है तो उससे पहले उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, उसे गाय नाच दिया जाता है, यानी कि गाय, उस नाच को हाथ लगवाया जाता है कि ये नाच गाय के लिए जाएगा, और तुलसी का पानी डाला जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन उससे पहले तो लोग खाने तक को नहीं देते, यही कंडीशन है। लेकिन उस टाइम बहुत कुछ किया जाता है। नीचे उतारने से पहले 11 दी जाती है ताकि इन्हें आगे जाने में तकलीफ़ ना हो। ऐसे ही पंडिताई ने भी ये सीखा, उसके ये भूत सवार हो गया कि मुझे दान करना है, मुझे गाय दान करनी है दूसरे पंडित को, कि लेकिन करूँ कैसे, पंडित जी मानेंगे नहीं। तो उन्होंने किया क्या कि वो सुनार के पास चली गई, वहाँ उन्होंने सोने की गाय घड़वा ली, कि छोटी सी सोने की गाय बनवा ली। लेकिन अब अगर ये ऐसे की ऐसे घर गई तो झगड़ा होगा, पंडित जी चिल्लाएंगे, क्योंकि वो तो खर्च करना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने किया क्या कि वो उसे लेकर वो सीधा कुम्हार के पास चली गई कि इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दो, कि ये सोने की तो है लेकिन अंदर इसके मिट्टी चढ़ा दो। तो कुम्हार ने वो भी कर दिया। अब बारी थी पंडित की, जिसको दान देना था, उसको भी पंडिताई ने पहले ही बता दिया था कि बाहर मिट्टी है, अंदर सोने की गाय है। तो पंडित को भी लालच आ गया कि नहीं, उन पंडिताई ने मना किया कि आप पंडित जी को मत बताना, तो वो भी तैयार हो गए कि नहीं बताऊंगा। तो अब पंडित जी को मनाने की बारी थी। पंडिताई ने बोला चलो अपन दान धर्म करते हैं, गाय दान करते हैं। लेकिन पंडित जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, फालतू का बच्चों का पैसा खर्च कर रही है, मुझे नहीं करना। आपको पैसा खर्च नहीं करना है, क्यों? बिना पैसों के कैसे दान हो जाएगा? आपको पैसा नहीं, मैंने मिट्टी की कुम्हार से गाय घड़वाई है, हम वो दान करेंगे। तो चल फोकट में हो रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ दान। ये हर किसी की सोच हो रही थी, वो मुफ्त का हर किसी को चाहिए। तो जैसे वो दोनों चले गए तो उन दोनों ने पूरे रीति रिवाज से गाय दान करी। पंडित जी को तो यही लग रहा था कि ये मिट्टी की गाय है, लेकिन असल में तो कुछ और ही था। ऐसे ही जब उनकी मृत्यु हुई तो पंडित जी पहले गए, पंडिताई थोड़ा बाद में की। तो पंडित जी, वहाँ वैतरणी नदी आती है, वहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि गाय की पूँछ पकड़ के हमें वैतरणी नदी पार करनी होती है। तो वहाँ पंडित जी पहले से खड़े थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने जीवन में कभी गाय दान नहीं करी थी, एक बार करी थी, तो वो भी पंडिताइन के कहने पे ज़बरदस्ती करी थी। तो अब दोनों पहुँच गए वहाँ। अब पंडित जी ये बोलते हैं, सामने जो दान किया तो वो ही मिलेगा। सामने मिट्टी की गाय खड़ी थी, लेकिन अब बारी थी कि मिट्टी की गाय तो आगे जाके पिघल जाएगी। लेकिन पंडिताइन को तो असली बात पता थी कि इनको बताया तो कुछ ना कुछ यहाँ भी होगा ही होगा। तो उन्होंने ये बोला कि मैं पूँछ पकड़ती हूँ, आप मेरी कमर पकड़ लीजिए। तो पंडित जी तैयार हो गए कि मैं पूँछ नहीं पकड़ूंगा, मैं पूँछ नहीं पकड़ सकता, मुझे नहीं पकड़नी पूँछ, तू पूँछ पकड़, मैं तेरी कमर पकड़ूंगा। कि ठीक है, मैं पूँछ पकड़ती हूँ, आप मेरी कमर पकड़िए। तो जैसे ही पंडिताइन ने पूँछ पकड़ी, पंडित जी ने कमर पकड़ ली, तो दोनों पार करने लगे। तो जैसे ही बीच आया, नदी का बीच आया, तो पंडिताइन जी बोल रही है कि आपको एक सच बात बताऊं? कि हाँ बता। कि ये जो गाय है वो मिट्टी की ऊपर से है, अंदर से ये सोने की है। तो अब पंडित जी को झटका लगा कि ले, तूने तो मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया। जैसे ही उन्हें ये झटका लगा तो उन्होंने हाथ छोड़ दिया। अब जैसे ही हाथ छोड़ा तो पंडित जी तो बह गए, पंडिताइन जी पार लग गई। तो ऐसे हमें दान धर्म करते रहना चाहिए, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पुण्य अच्छे हैं, हम अच्छा काम, पैसे नहीं है, मत सोचो कुछ भी।
कुछ भी सहायता वो कर दो। जैसे कि कोई पक्षी गिर गया तो उसे धूप से हटा के छाँव में रख दो, उसे पानी पिला दो, छोटे छोटे उसे टुकड़े खिला दो रोटी के, अगर कुछ और खिला सकते हो वो खिला दो। ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। आप छोटे छोटे कामों से बहुत अच्छा पुण्य कमा लेते हैं, लेकिन ये मत भूलना कि हम जो करते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। अच्छे की उम्मीद मत करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।